भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन किया है। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा के बारे में गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और यह बताया कि वो सर्वोत्तम पुरुष है, जिनकी प्राप्ति से सभी दुख और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष का रूपक। भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत रूपक का उपयोग करते हुए जीवन को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर हैं, जो संसार के भौतिक रूपों को दर्शाती है, और उसकी जड़ें नीचे की ओर, जो अज्ञान और कर्म के बंधनों को दर्शाती है। इस वृक्ष को समझने के लिए हमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना होता है, जिससे हम इस संसार के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। वृक्ष का रूप और उसका पार करना। भगवान बताते हैं कि इस उल्टे वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझने के बाद हमें इसकी जड़ों को काटकर इसे पार करना होता है। इस वृक्ष के पार करने के बाद ही व्यक्ति को सत्य का ज्ञान और भगवान का साक्षात्कार होता है। सच्चे योगियों का गुण। जो व्यक्ति योग के द्वारा इस वृक्ष के परे जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वो सत्य में स्थित होता है और वो भौतिक संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वो आत्मा साक्षात्कार कर सच्चे रूप में ईश्वर से जुड़ता है। नश्वर देह और आत्मा का भेद। भगवान ने ये भी स्पष्ट किया कि इस संसार की देह नश्वर और क्षणिक है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा का दिव्य स्वभाव। ईश्वर ने कहा कि सभी जीवात्माएं उनके द्वारा उत्पन्न हुई हैं और वो सभी आत्माओं के परम स्रोत हैं। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और संसार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा की यात्रा। जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न जन्मों में संसार में यात्रा करनी होती है। जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वो इस संसार से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ज्ञान का प्राप्ति और भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ भक्ति और श्रद्धा में रहते हैं, वे सच्चे योगी हैं, क्योंकि वे परमात्मा से जुड़कर नित्य शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुरुष का रूप प्रस्तुत किया। भगवान कहते हैं कि वो सर्वोत्तम पुरुष है, जिनका कोई अंत नहीं है और जो सभी संसारों के कर्ता और नियंत्रक है। उनका स्वरूप न तो नष्ट होने वाला है, न ही उनका कोई आकार या गुण है। वो परब्रह्म के रूप में समस्त सृष्टि में व्याप्त है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति और आत्मज्ञान के द्वारा ही मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें ये भी बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखते हुए उनके भव्य रूप का ध्यान करता है, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह अध्याय भक्ति, योग और ज्ञान के समन्वय को प्रकट करता है और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे।